नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और नेता प्रतिपक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज उद्धव सरकार को आड़े हाथ लिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में काफी समस्याएं हैं जिनको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जहां एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात की तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी पर भी सवाल उठाए और महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन जो घोटाले निकल कर आ रहे हैं इन सभी चीजों को उद्धव सरकार को घेरा। इसी बीच आपको बता दें जहां एक तरफ कुर्सी का डर सता रहा है उद्धव सरकार को और शिवसेना को, तो वहीं उनके नेता बार बार पर ये बयान दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सब तबीयत ठीक है, वो एक दो दिन में विधान परिषद में आ जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कई बार ये बात कही गई है आज विधान परिषद में कि महाराष्ट्र में काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर शिवसेना यानी कि पूरी महाराष्ट्र सरकार को बात करने की जरूरत है और उद्धव ठाकरे को भी इस पर सोचने की जरूरत है। आपको बता दें कि आज आड़े हाथ लिया देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को और कहा कि महाराष्ट्र के हालात आज ऐसे हैं कि इन्हें देखकर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी रो देते। स्वतंत्र यानी कि आजादी की देवी की बात इतनी सच हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। और इसके साथ उन्होंने बीएमसी को लेकर भी सवाल दागे। उन्होंने कहा कि बीएमसी का ध्यान आखिरकार कहां है। बीएमसी के अस्पताल सावित्रीबाई फुले में 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 2 बच्चे काफी ज्यादा गंभीर है। 18 तारीख को वहां पर शॉर्ट सर्किट भी हुआ पर सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। इसके साथ ही टीईटी एग्जाम के जो अभी पेपर लीक हुए उसको लेकर भी उद्धव सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं जिनके घर से करोड़ों में कैश मिला है। करोड़ों में कैश मिलने की बात है कि कोई बड़ा अधिकारी और सरकार से इस पूरे मामले के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। और इसी बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, बच्चों को लेकर और घोटालों को लेकर प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात को उठाया तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में हो रहे घोटालों को लेकर भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र सरकार का ध्यान कहां है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी 2 साल से सरकार जो है वो राजनीतिक यानी कि जो बैकवर्ड डेटा है उसे नहीं ढूंढ पाई है और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की इसको लेकर पोल खुल गई थी। सरकार की जो नाकामियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से और प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आज फिर इस बात को कहा गया है कि जल्दी से उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक हो और वो विधान परिषद में आए। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात पर भी चर्चा की गई कि अगर काम नहीं संभल रहा है उद्धव ठाकरे से तो ये जिम्मेदारियां किसी और नेता को दे देनी चाहिए। यानी कि कुर्सी का डर और कुर्सी को बचाने के लिए लगातार शिवसेना के नेताओं की तरफ से या फिर हम कहें कि स्वास्थ्य मंत्री जो राजेश टोपे हैं उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है। और इसी बीच जयंत पाटिल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है और वो जल्द ही विधान परिषद और विधानसभा दोनों में आएंगे। यानी कि जहां एक तरफ कुर्सी को लेकर नेताओं की तरफ से बयान दिया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर इन नाकामियों को गिनवाया कि किस तरीके से सरकार जो मेन मुद्दे हैं इनको लेकर बात नहीं कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर भी आज देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को विधान सभा में उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से किसानों के मुद्दों को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसानों की बिजली को काटा जा रहा है और उन्होंने इस बात पे कहा कि सरकार को इन चीजों पर जल्द ही एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी एक एक्ट लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं नारी शक्ति एक्ट का क्योंकि इससे हमारी महाराष्ट्र में रहने वाली महिला और जो हमारी बहनें हैं उनको सुरक्षा प्रदान होगी। और साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर निशाना भी देवेंद्र फडणवीस ने साधा कि सरकार जो है वो महिलाओं के न्याय के लिए प्रतिपक्ष की पूरी अच्छी तरीके से आवाज नहीं उठाती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को लेकर ही कार्यवाही की जाती है। हर महिला को सम्मान अधिकार दिया जाना चाहिए। जिनकी भी रिपोर्ट पड़ी है दबाव नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके की चीजें देखने के लिए हमें मिली हैं। अस्पतालों की हालातों को लेकर भी जो आज सवाल देवेंद्र फडणवीस ने उठाए हैं ये भी किसी से छुपे नहीं है कि अभी भी कोरोना का डर लगातार सता रहा है जिसको लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और आज अगर बीएमसी पर सवाल उठाया है देवेंद्र फडणवीस ने कि वहां लगातार बच्चों की मृत्यु हो रही है, अस्पतालों में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, पर बीएमसी का ध्यान उन सब चीजों पर नहीं है। यानी कि जो और उन्होंने साथ में ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया कि आज वो भी रो देते इन सब चीजों को देखकर। ये बड़ा बयान है और बड़ी बात है जिस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, और वो महाराष्ट्र के हालातों को लेकर लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं, पर सरकार है कि सिर्फ और सिर्फ घोटालों में लगी हुई है। और इसी बीच अगर आरक्षण को लेकर बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस लगातार लोगों के हित की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखने के लिए मिल रही है। कुर्सी बचाने की बात को लेकर वो उद्धव ठाकरे की तबीयत को भी बार बार पर यही कहते हैं, चाहे फिर वो आदित्य ठाकरे हो, जयंत पाटिल हो या फिर तमाम शिवसेना से आने वाले नेता हो, जो हमेशा यही कहते हैं कि उद्धव ठाकरे की तबीयत ठीक है, वो जल्द ही विधानसभा आएंगे, जल्द ही वो सेशंस को ज्वाइन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो हालत है वो इसी सरकार के चलते हुए बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। किसानों को लेकर खुद शिवसेना के नेता बगावत पे उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शिवसेना के नेता प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के ऊपर वार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। और यही बड़ी बात है जिसको लेकर एक तरफ सोशल मीडिया पर अब उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर यही हालात अब महाराष्ट्र में रहते हैं, किसानों की नहीं सुनी जाती है महिलाओं के साथ, या फिर जो अभी स्कैम्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर पर करोड़ों की संख्या में पैसा मिल रहा है, ये सब चीजें उद्धव सरकार के लिए भारी पड़ने वाली है आगे समय के लिए। क्योंकि जो जनता ने वोट दिए थे, महाराष्ट्र की जनता ने इन तीनों पार्टियों के लिए, वो अब सही से नहीं दिखाई दे रहा है कि किस काम के लिए आखिरकार सरकार को महाराष्ट्र में 2019 में बनाया गया था। वहीं आपको बता दें एक और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जहां बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि अगर उद्धव ठाकरे से जिम्मेदारियां नहीं संभल रही हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियां किसी और को दे दें। और इसी बीच चंद्रकांत पाटिल जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि किसी और को पद दे दें। तो इसी बीच आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि 2.5 साल का समय जो है वो पूरा हो चुका है उद्धव ठाकरे का, तो 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री बना दें बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए, और 2.5 करके ये दोनों एक साथ हो जाए। ये आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान है जो उन्होंने आज विधानसभा में दिया। यानी कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले की तरफ से कहा गया है कि अभी भी देर नहीं हुई है, बीजेपी के साथ आके गठबंधन कर लीजिए। 2.5 साल तक आप मुख्यमंत्री बन गए और 2.5 साल तक आप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बना दीजिए। पर जिस तरीके से बातें अभी आरपीआई के नेता रामदास अठावले की तरफ से की गई हैं, दूसरी तरफ शिवसेना को अपनी कुर्सी का डर सता रहा है और यही बड़ा कारण है कि बार बार पर उनके नेता उद्धव ठाकरे की हेल्थ को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि वो ठीक हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में घोटाले और महाराष्ट्र की हालात को लेकर बीजेपी लगातार सवाल महाराष्ट्र सरकार पर दाव रही है और यही चीजें देखी गई हैं आज विधानसभा, यानी कि जो सेशन शुरू हुआ है, आज सिर्फ 2 ही दिन बीते हैं और उद्धव ठाकरे की नाकामियां हैं वो इतनी ज्यादा गिनवा कर रख दी हैं देवेंद्र फडणवीस ने। ये भी आश्चर्य वाली बात है कि जहां एक मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री है उनकी पार्टी है, सरकार है, उनके नेता बार बार पर आकर ये बयान देने का प्रयास करते हैं कि महाराष्ट्र में जो हालात है वो ठीक है, लगातार जो घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं उन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी मामले को लेकर कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी लिखी जाती है तो उसको लेकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे आधे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अपनी जो कुर्सी है वो किसी के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। जिस कुर्सी को लगातार बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की ये तीनों पार्टियां कर रही हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये महाराष्ट्र की जनता कब तक इस सरकार के साथ रहेगी, क्योंकि आज वही जनता महाराष्ट्र की सरकार से सवाल पूछने लगी है और उन्हीं जनता के सवालों को उठा रहे हैं आज देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में, जिनका जवाब भी महाराष्ट्र सरकार के नेताओं से देते नहीं बन रहा है। अगर संजय राउत की भी बात की जाए तो आजकल वो भी किसी चीज को लेकर ज्यादा जवाब नहीं दे रहे हैं और ना ही तो उनकी ट्विटर पर कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और नवाब मलिक के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई अभी कोर्ट की तरफ से भी की गई है, ये सभी उन चीजों का रिजल्ट है कि महाराष्ट्र सरकार की आखिरकार व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। तो ये बड़ी बात है कि महाराष्ट्र सरकार आज लोगों की नहीं सुन रही है। किसानों की हालत किस तरीके से महाराष्ट्र में बनी हुई है उसको लेकर लगातार सवाल आज उठाए जा रहे हैं और बिलों को लेकर भी खास चर्चा आज विधानसभा में नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ हल्ला करते हुए सरकार के नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।